कि जो लोग चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके नेता हो रहे हैं, उसमें परिवारवाद है। तो जो ये जय शाह का पप्पा है, अमित शाह, वो जो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, चुनाव हुआ था क्या है? इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरा बस यही सवाल है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह ने अपने बेटा को अदानी की बिल्डिंग का चौकीदार बना दिया है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। बीसीसीआई का सेक्रेटरी हुआ है साहब। बीसीसीआई पूरी दुनिया की वन ऑफ द वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको तो नहीं लगता है कि यूपीएससी का कंपटीशन करा करके उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है। अरे सौरव गांगुली यहीं के हैं, कम से कम क्रिकेटर थे, बैटिंग करते थे, कैप्टन थे, उनको बनाया तो समझ में आता है। ये तो कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला है। इसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता तो ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। तो तुम्हारा परिवारवाद नहीं है। और हमारी पार्टी के दो प्रधानमंत्री ने, याद रखिएगा इस बात को, दो प्रधानमंत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई है। तब आप राहुल गांधी को परिवारवादी बोल रहे हैं। दोनों ने अपनी जान गंवाई, तब आप उसको परिवारवादी बोल रहे हैं। और उन्हीं का भाई है ना वरुण गांधी, उन्हीं की चाची है ना मेनका गांधी, है ना, भाजपा से सांसद है ना। इसमें परिवारवाद है कि नहीं है, हमको जरा समझा दीजिए। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए हुआ है, इसमें परिवारवाद है कि नहीं है, ये हमको बता दीजिए। ये धूमल का बेटा मंत्री हुआ है, इसमें परिवारवाद है कि नहीं, हमको ये बता दीजिए। ऐसे नहीं होगा। एक नियम बनाना पड़ेगा। संविधान में एक नियम होता है, आप जो है जय 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 बांग्ला, जय बांग्ला, जय हिंद, जय बांग्ला। स्लोगान जरा दिच्छेन अनुरोध करছি। मैं ये कह रहा था, अब थोड़ा आए हैं तो हमको भी पता चलेगा नहीं क्यों आए हैं। हाँ, पता चल गया हमको आप आ गए हैं। आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हो गया, पता चल गया। कहां से आए हैं, कौन जिला से? अच्छा, ठीक है, पता चल गया। तो उनका भी नारा लगा दीजिए जिनके आदमी हैं। अब चुप भी हो जाओ भाई, हो गया, समझ गए। अब तुम ज्यादा करोगे तो नंबर कट जाएगा, कम करो। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाजपा जो करेगी उसमें परिवारवाद नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो व्यक्ति भाजपा के बाहर भ्रष्ट है वो भाजपा में शामिल होते ही सदाचारी हो जाता है। एक नियम बनाना पड़ेगा ना। एक नियम क्या है? नियम यह है कि आपके पास अगर हेलीकॉप्टर है तब भी आपका वोट एक, आपके पास यदि फॉर्च्यूनर है तब भी आपका वोट एक, और हमारे पास A1 का साइकिल है तब भी हमारा वोट एक होता है। यह नियम होता है ना। तो अगर परिवारवाद गलत है तो परिवारवाद गलत सब जगह है। अगर धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी जब रिलायंस ग्रुप का मालिक हुआ, इसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखता है, और राहुल गांधी राजनीति में आए इसमें आपको परिवारवाद दिखता है, मतलब आपका चश्मा का नंबर गड़बड़ है, या आप जानबूझ करके ये बेईमानी कर रहे हैं। आप बेसिकली इस देश की आम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप इस देश की आम जनता को देश बोल करके उसके अधिकार को एक एक करके आप छीन रहे हैं। इस देश का निर्माण, इस देश की बुनियाद समानता और न्याय के सिद्धांत पे हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। और समानता और न्याय का तकाजा यह है कि आप किसी भी तरीके से मनमाने ढंग से आप समानता और न्याय को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। मेरा सवाल इसीलिए इस देश की सरकार से होता है
कि ये इस देश की जो बुनियादी व्यवस्था है, उस बुनियादी व्यवस्था को ये बिगाड़ रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र की जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए ये नफरत की जो आग फैला रहे हैं, इसमें किसी का भी मकान जल सकता है, इसमें किसी का भी हाथ जल सकता है। इस देश में लोगों ने अपनी जान गंवा करके, जिंदगी कुर्बान करके जो राष्ट्र की बुनियाद की स्थापना की, ये उस बुनियाद को तोड़ रहे हैं, ये समाज को बांट रहे हैं, इंसानियत को का बिखराव कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। इसीलिए विद्यार्थी होने के नाते, नौजवान होने के नाते, यह हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम सत्य की पड़ताल करें, हम सच जानने की कोशिश करें, हमारे मन में सवाल पैदा हो, और सवाल जब पैदा हो तो सामने कोई भी क्यों ना हो, हम उससे आंख में आंख डाल करके सवाल कर सकें। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जिस लोकतंत्र ने माननीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उसी लोकतंत्र ने हमको यह अधिकार दिया है कि हम आंख में आंख डाल करके उनसे सवाल पूछें, और उनसे पूछें कि आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप हमको गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम आपके खेल को समझते हैं। हमने इस देश के आम लोगों के खून पसीने की कमाई से, उनके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, हमने आपका नमक खाया है, इसीलिए हम इस देश के आम लोगों के कर्जदार हैं। हम ये समझते हैं, हमको मालूम है कि ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है। हमको मालूम है कि कोई भी चीज की तासीर अगर ऊपर से ठंडी हो तो जरूरी नहीं है कि वो ठंडा होता है। हमको मालूम है कि फेयर एंड लवली लगाने से किसी का मुंह गोरा नहीं होता है। हमको मालूम है कि प्रचार एक बात होता है और हकीकत दूसरी बात होती है। प्रचार के लिए, अपनी राजनीति के लिए, चुनाव के लिए आप जो दावे करते हैं वो एक बात होती है, लेकिन हकीकत में देश का निर्माण देश के लोगों से होता है, और देश के लोगों की जो बुनियादी चीजें हैं वह रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात। आप देखिए कि बड़ी चालाकी से लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गायब किया जा रहा है, और इंसान को एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जिस सपना को लेकर के कोई तर्क नहीं है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, अपने आप आपका दिमाग जो है ना उन चीजों को सोचने लगेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में जब सरकार बनी, अव्वल तो सरकार बनने से पहले कुछ बड़े सुहावने, अच्छे, सुंदर जो है ना मुहावरे फेंके गए थे। हालांकि बाद में जय शाह के पापा ने कहा कि वो जुमला था। हमने नहीं कहा है, जय शाह के पापा ने कहा है कि वो जुमला था। क्या जुमला था भाई? कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, जो किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी की जाएगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा। और हमने ये देखा कि इसी देश में बलात्कारियों के समर्थन में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए उनके समर्थन में रैलियां निकाली गई। हमने देखा कि मून पे तो बात कर रहे हैं साहब, मणिपुर पर मौन है। जो आपकी जिम्मेवारी है उस पर आप बोल नहीं रहे हैं, जो किसी और का किया हुआ काम है उसको सीना ठोक करके अपना बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद ही गए थे लैंड करने के लिए वहां पे। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में आपने देखा कि सपना किस तरीके से दिखाया गया। ये प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। कहा था ना? कौन सा साल है? 23 चल रहा है ना? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का मकान मिल जाएगा, तो मिल गया होगा। मिल गया? अरे बोलिए, घबराइए नहीं। जेल में इतनी जगह नहीं है कि 140 करोड़ लोगों को जेल में डाला जा सके। डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है।